Okay, let us do 10th example of electricity. So the question is, an electric iron is3 consumes energy at a rate of 840 watt. इस स्पीड से वो एनर्जी, इस पावर से वो एनर्जी कंज्यूम करती है व्हेन द हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट. तो जब हीटिंग मैक्सिमम होता है, लेट मी हाईलाइट दिस, जब हीटिंग मैक्सिमम होता है तो वो 840 वॉट से वो एनर्जी कंज्यूम करती है. और जब हीटिंग मिनिमम होता है, व्हेन द हीटिंग इज मिनिमम, तो वो कंज्यूम करती है 360 वॉट की एनर्जी. और हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वॉट. और पूछा गया व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस. तो जब मैक्सिमम हीटिंग होती है तब करंट कितना है. ओके, करंट और रेजिस्टेंस पूछा है दोनों केस में, इन ईच केस. तो लेट अस डू दिस एक एक करके. देखो बहुत इंफॉर्मेशन दी हुई है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ये आया पावर, वॉट क्या किसका यूनिट है, पावर का, 840 वॉट. तो फर्स्ट केस में व्हेन द हीटिंग इज एट मैक्सिमम, तो लिख देते हैं व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम. तो पावर का फॉर्मूला क्या हमारे पास, P इक्वल्स टू वी आई. ओके, तो पावर हमको दिया हुआ है व्हेन द हीटिंग इज मैक्सिमम, दैट इज 840. यू कैन सी हियर, जब हीटिंग मैक्सिमम होगी तो हमारा पावर होगा 840. और किस 220 के वो बैटरी से ये लगा हुआ है, और करंट हमको नहीं पता है. तो बस हम इन दोनों का डिवीजन कर देंगे, 840 और 220 का, 840 और 220, तो हमको मिल जाएगा करंट, दैट इज 3.82 एम्पियर. तो ये आ गया हमारा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करेगा जब ये मैक्सिमम हीट करेगा. अब व्हाट विल बी द करंट जब ये मिनिमम हीटिंग करेगा. अब ये मैक्सिमम था, अब हम करेंगे मिनिमम का. तो अगेन हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू वी आई. तो जब ये मिनिमम हीट होता है तब कितना पावर कंज्यूम करता है, 360. तो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है. 220 इसकी पोटेंशियल सोर्स है, आई नहीं पता है. तो जब 360 और 220 को डिवाइड कर देंगे तो विल हैव आवर आई, विच इज 1.64 एम्पियर. ठीक है, तो ये आ गया हमारा. व्हाट इज द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस. तो करंट हमारा आ गया. तो करंट इन व्हेन द हीटिंग इज एट मैक्सिमम इज दिस, एंड करंट obviously when the heating is minimum is this. अब हमको करना है रेजिस्टेंस. what will be the resistance again when the heating is at maximum. तो resistance when heating is maximum. देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स टू आई आर होता है. मतलब V हमारे पास पता है, यस दिया हुआ है 220. I when the heating is maximum, तो I हमको ऊपर से मिला है, that is 3.82. और रेजिस्टेंस हमको नहीं पता है. तो 220 डिवाइडेड बाय 3.82 करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा 57.60. दिस विल बी द रेजिस्टेंस व्हेन द हीटिंग इज मैक्सिमम. ओके, अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस व्हेन द हीटिंग इज मिनिमम. ओके, तो ये लास्ट पार्ट, रेजिस्टेंस व्हेन हीटिंग इज मिनिमम. तो अगेन हमारे पास ओम्स लॉ है, दैट इज V इक्वल्स टू आई आर. V दिया हुआ है 220. करंट कितना कंज्यूम करता है जब हीटिंग इज मिनिमम, दैट इज 1.64. अभी ऊपर हमने निकाला है.
यू कैन सी हियर। और रेजिस्टेंस तो नहीं पता तो वही ढूंढना है। तो 220 डिवाइडेड बाय 1.64 करेंगे तो हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, दैट इज 134.15 ओम। तो यहां पर हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो जस्ट इन केस इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, इस क्वेश्चन में पूछा गया था, हमको बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक आयन है, जब वो मैक्सिमम हीट होती है तो 840 वॉट की एनर्जी कंज्यूम करती है, और मिनिमम हीट पर वो 360 वॉट की एनर्जी कंज्यूम करती है। तो दोनों केस में बताओ करंट और रेजिस्टेंस कितना होगा। तो फर्स्ट करंट देखो, ये क्या पावर, तो पावर का फॉर्मूला था P इक्वल्स टू वी आई, क्योंकि पोटेंशियल हमको पता है और करंट हमको पूछा है, तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पावर जब मैक्सिमम हीट होती है तो 840, पोटेंशियल दिया हुआ आई मिल गया, और जब मिनिमम हीट होती है तो पावर कंज्यूम करता है 360, पोटेंशियल दिया हुआ यहाँ पे भी मिल गया। और रेजिस्टेंस इसी तरह से रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स टू आई आर। ये वाला फॉर्मूला क्यों चुना, क्योंकि V पता है और I हमको मिल चुका है मैक्सिमम के केस में और सेम मिनिमम के केस में। दैट्स इट, थैंक यू।